Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 lesson number 6 minerals, power resources and industries. Today we will start from page number 54. Let's start. Coal mean कोयला. Coal is found in seams underground. कोयला ज़ेरे ज़मीन तहों की सूरत में मिलता है. In our mines हमारी कानों में these seams are usually less than 1 meter thick which makes mining very difficult. हमारी कानों में कोयलों की तहें अमूमन 1 मीटर से भी कम होती हैं जो कि कानकुनी को मुश्किल बना देती हैं. कोल माइनिंग इन दिस रीजन स्टार्टेड इन 1887. इस इलाके में कोयले की कानकुनी 1887 में शुरू की गई. इन पाकिस्तान में कोल इज़ माइंड इन द सोर रेंज अराउंड क्वेटा एंड इन लोअर सिंध. पाकिस्तान में कोयले की कानकुनी क्वेटे के इर्द गिर्द सोर रेंज में और ज़ेरे सिंध की गई. ठीक है, कोयले की कानकुनी क्वेटे के इर्द गिर्द जो सोर रेंज है वहाँ से और ज़ेरे सिंध इन इलाकों में इसकी कानकुनी की गई. वेर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड जहाँ से इसको लेकर जाया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय रेल के ज़रिए. टू वेयर इट इज़ नीडेड इसको रेल के ज़रिए उस जगह पर लेके जाया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है. 50% ऑफ पाकिस्तान कोल इज़ इन द लोअर सिंध. पाकिस्तान का जो कोयले का 50% हिस्सा है वो ज़ेरी सिंध से आता है. कोल फील्ड्स कोयले की जो मैदान है या जो काने हैं विच इंक्लूड्स जिसमें शामिल है जमपीर शामिल है, मीटिंग, लाखड़ा एंड सुंदर ठाठा. ठीक है, अब जो कोयले की कानों का इलाका है उनमें जमपीर का इलाका शामिल है, मीटिंग है, लाखड़ा है और सुंदर ठाठा का इलाका शामिल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयले की कानें पाई जाती हैं. वेरी लार्ज कोल रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द थर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में कोयले के बहुत बड़े ज़खायर पाए गए हैं. दैट हैव येट टू बी एक्सपर्टेड जिनको अभी भुए कार लाना बाकी है. पाकिस्तान हैज़ कोल रिजर्व्स ऑफ अबाउट 186 बिलियन टन. पाकिस्तान में कोयले के जो ज़खायर हैं वो 186 बिलियन टन तक हैं. During 2017 and 2018, about 44,77,555 tons were mined. 2017 और 2018 में तकरीबन 44,70,555 टन का कोयले की कानकुनी की गई. ठीक है. द कोल फाउंड हेयर इज़ ऑफ लो क्वालिटी. जो जहाँ पे कोयला पाया जाता है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, वो अच्छी किस्म का नहीं है. एज इट डज़ नॉट हैव अ लॉट ऑफ कार्बन क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन मौजूद नहीं होती. टू मेक इट बर्न वेल जो कि उसको अच्छा जलने में मदद देती है. जो कार्बन होती है वो अच्छा जलने में मदद देती है. जो यहाँ पे कोयला पाया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा नहीं होती जो कि उसको अच्छा जलने देती है. पाकिस्तान कोल कंटेन्स अ लॉट ऑफ सल्फ़र. पाकिस्तान में जो कोयला पाया जाता है उसमें ज़्यादातर सल्फ़र होती है. एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ ऐश एंड स्मोक जो कि ज़्यादा ऐश और धुआं बनाती है. ठीक है, राख जो ज़्यादा राख बनाती है और ज़्यादा धुआं बनाती है. इट इज़ यूज्ड मेनली इन ब्रिक क्लिंग्स. ये ज़्यादातर ईंटें बनाने में इस्तेमाल होती है, ईंटों के भुट्टे में इस्तेमाल की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ आयरन, स्टील एंड इंजीनियरिंग. द फर्स्ट लार्ज आयरन एंड स्टील प्लांट जो सबसे पहला लोहे और स्टील का जो प्लांट है मतलब जो बहुत बड़ी फैक्ट्री जो बनाएगी प्लांट पाकिस्तान स्टील. मतलब जो सबसे पहले स्टील प्लांट बनाया गया उसका नाम क्या है? पाकिस्तान स्टील. द फर्स्ट लार्ज आयरन एंड स्टील प्लांट पाकिस्तान स्टील वाज स्टार्टेड इन 1973 विद रशियन हेल्प. जो पाकिस्तान में सबसे पहले आयरन लोहे और स्टील का प्लांट लगाया गया वो 1973 में रशिया की मदद से लगाया गया और उसका नाम क्या है? पाकिस्तान स्टील. इट वॉज बिल्ड क्लोज टू द बिन कासम सी पोर्ट इन कराची. ये कराची के नज़दीक बिन कासम का जो बंदरगाह है वहाँ पे इसको लगाया गया इस प्लांट को. फॉर दिस इंडस्ट्री इस सनत के लिए आयरन और खाम लोहा मैग्नीज एंड कुकिंग कोल आर इम्पोर्टेड. इस सनत के लिए खाम लोहा मैग्नीज और कुकिंग कोल जो है ये बरामद किया जाता है, बाहर से मंगवाया जाता है. स्टील इज़ अ वेरी टफ मटेरियल दैट लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम.
स्टील एक बहुत सख्त धात है जो कि ज़्यादा देर तक रहती है। इट इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स, ये बहुत सी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है स्टील। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग मेड ऑफ स्टील? द पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री इन कराची, अब ये भी एक फैक्ट्री का नाम है जो कि कराची में है। द पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री इन कराची वाज सेट अप विद स्विस हेल्प इन 1968। 1968 में स्विस की मदद से कराची में पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री लगाएगी। Heavy equipment is made at a factory in Texla which was set up with Chinese help in 1970। 1970 में चाइना की मदद से जो फैक्ट्री टेक्सला में बनाएगी वहाँ पे हैवी इक्विपमेंट मतलब भारी सामान तैयार किया जाता है। नाउ देयर आर ऑल्सो मैनी प्राइवेटली ओन्ड स्टील एंड इंजीनियरिंग प्लांट्स थ्रू आउट द कंट्री। अब पूरे पाकिस्तान में जो स्टील और इंजीनियरिंग के प्लांट्स हैं वो प्राइवेट मतलब कि लोगों ने खुद अपने तौर पे लगाए हुए हैं उनके प्लांट्स। टुडे पाकिस्तान प्रोड्यूसेस मैनी स्मॉल मशीन्स, टूल्स एंड पार्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज हैवी मशीनरी फॉर अदर फैक्ट्रीज, रोड रोलर्स, ट्रक चेजेस एंड बॉयलर्स। आजकल पाकिस्तान में छोटी मशीनरी, औजार और ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इसके अलावा हैवी मशीनरी, भारी मशीनें हैं जो कि दूसरी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। रोड रोलर्स बनाए जाते हैं, ट्रक चेजेस बनाए जाते हैं एंड बॉयलर बनाए जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस वक्त पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। ठीक है। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस मोर देन 16,83,000 व्हीकल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ड्यूरिंग 2017 एंड 2018। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है मतलब जो गाड़ियाँ बनाने की जो सनत है उसने 2017 और 2018 में के दौरान 16,83,000 किस्म की जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ मतलब मुख्तलिफ किस्म की वो बनाई हैं। नेक्स्ट इज़ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। कॉटेज मतलब घरेलू और छोटी सनतें। ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में, देयर आर ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन। पूरे मुल्क में लोहार, बढ़ई और दूसरे कारीगर हैं हु मेक टॉयज़ जो कि बनाते हैं खिलौने, फर्नीचर बनाते हैं, डोर्स दरवाजे, विंडोज़, खिड़कियाँ, यूटेंसिल्स, बर्तन, कटलरी सेट मतलब ये छुरी और चमचे वगैरह जो होते हैं, पोट्री मिट्टी के बर्तन, शूज़ जूते, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स खेलों का सामान, हैंडीक्राफ्ट्स दस्तकारियाँ, कारपेट्स कालीन एंड ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ वुड और सजावट की चीज़ें बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वुड लकड़ी से, आइवरी हाथीदान से एंड ब्रास और पीतल से बनाते हैं। ठीक है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोहार, बढ़ई और कारीगर हैं जो कि खिलौने, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ, बर्तन, कटलरी सेट, मिट्टी के बर्तन, जूते, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, खेलों का सामान, दस्तकारियाँ और कालीन और सजावट की चीज़ें बनाते हैं लकड़ी से, हाथीदान से और पीतल से। ठीक है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनाई जाती हैं। देयर आर पीपल ऑल्सो, इसके अलावा लोग हैं इन्वॉल्व इन वीविंग जो कि काम करते हैं वीविंग बुनने में, डाइंग रंगने में, प्रिंट करने में एंड टेलरिंग और सीने में, सिलाई करने में। ऑल दीज ट्रेड्स फॉर्म पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री। ये तमाम जो तजारत है ये पाकिस्तान की घरेलू सनतों का हिस्सा है। ठीक है। ये जितनी भी जिनका जिक्र पीछे किया गया ये सारी जो तजारत है ये पाकिस्तान की घरेलू सनतों का हिस्सा है। नेक्स्ट इज़ द टूरिज़म। टूरिज़म का मतलब है सैर व सियाहत, तफरी करना। टूरिज़म इज़ ऑल्सो सीन एज एन इंडस्ट्री एज इट ब्रिंग्स इन इनकम फ्राम टूरिस्ट्स हु विजिट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंट्री। सैर व सियाहत भी एक सनत के तौर पर है क्योंकि ये इनकम लेके आती है, पैसा लेती है उस मुल्क में जो कि सयाह जब आते हैं उस मुल्क की दिलचस्पी के हिस्सों को देखने के लिए। ठीक है। जो उस मुल्क में दिलचस्पी के इलाके हैं उनकी जब विज़िट करने लोग आते हैं तो अपने साथ इनकम भी उस मुल्क में लेकर आते हैं। इन पाकिस्तान में द नॉर्दर्न रीजन्स हैव बीन अ फेवरेट विश विद टूरिस्ट्स हु आर अट्रैक्टेड टू द ऑसम माउंटेन लैंडस्केप्स। ठीक है। पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं मतलब शुमाली इलाका जात हैं वो
सियाहों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का ज़रिया है, दिलचस्पी का ज़रिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ी मंजर होते हैं। इन नॉर्दर्न एरियाज़, शुमाली इलाकों में, नाउ नोन एज गिलगित बल्तिस्तान, जो कि अब गिलगित बल्तिस्तान के तौर पे जाने जाते हैं, आर फेमस फॉर द सुंदूर पोलो फेस्टिवल। ये मशहूर हैं सुंदूर की पोलो फेस्टिवल में। पोलो का जो मेला होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। द ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स, और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए मशहूर हैं। एंड द ट्रिकिंग एक्सपीडिशन लीडिंग अप टू द खुंजरा पास, और इसके अलावा ट्रिकिंग की मुहिम, मतलब कि जो बैलगाड़ी का सफ़र होता है उसकी मुहिम जोई में के लिए बहुत मशहूर है, जो कि खुंजरा पास तक जाते हैं। फर्दर साउथ, मज़ीद मगरिब की तरफ, और स्वात, इसी इलाके में मज़ीद मगरिब की तरफ जाएँ तो वहाँ पे स्वात का इलाका है। एंड कागान, और कागान का इलाका, स्वात और कागान है। विद देयर ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरीज, जहाँ पे खूबसूरत कुदरती मनाजर होते हैं। एंड टू द नॉर्थ वेस्ट इज़ द हिस्टोरिक खैबर पास, और इसके शुमाल मगरबी इलाके की तरफ तारीख़ी खैबर पास है। द इम्पोर्टेंट सिटीज़, अहम शहर, स्पेशली द कल्चरली रिच सिटीज़ ऑफ लाहौर, मुल्तान एंड बहावलपुर, एंड द हिस्टोरिक साइट्स ऑफ टेक्सला, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट टू टूरिस्ट्स। अहम शहर ख़ुसूसन जो सकाफ़ती तौर पर अमीर शहर हैं, जैसा कि लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर, और इसके अलावा तारीख़ी मनाजर पाए जाते हैं टेक्सला में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। और ये जो सारे इलाके हैं ये भी जो सियाह आते हैं उनके लिए दिलचस्पी का सबब बनते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द पोलो गेम ऑफ सिंदूर, एंड टुडे वी हैव completed this whole chapter. In our next video we will discuss its exercise. Allah Hafiz.